कोरोना के पहले से खतरनाक किस्म के तेज वार, पाकिस्तान का एक्शन। 6 अफ्रीकी ममालिक और हांगकांग पर सफरी पाबंदियां लगा दी। एनसीओसी के मुताबिक जनूबी अफ्रीका, मोज़म्बिक, नमीबिया, लेसोथो, बोत्सवाना शामिल। इन ममालिक से सिर्फ हंगामी सूरत हाल में ही सफर की इजाजत होगी। आने वाले अफराद को मुख्तलिफ पाबंदियों से गुजरना होगा। टेस्ट नेगेटिव आने पर भी 3 रोजा करंतना करना होगा। पाकिस्तानी 5 दिसंबर तक पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। बरतानिया, अमरीका, कैनेडा, सिंगापुर, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक पहले ही सफरी पाबंदियों का ऐलान कर चुके। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 1.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में मंदी। ओमिक्रॉन का खौफ, अफ्रीका में बैनुल-अक़वामी खेलों की सरगर्मियां मुतासर। आईसीसी ने जिम्बाब्वे में जारी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर रोक दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के बायस इवेंट खत्म किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के 9 ममालिक की खवातीन क्रिकेटर्स जिम्बाब्वे में मौजूद। पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज ने रैंकिंग की वजह से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीदरलैंड जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज अधूरी छोड़कर चली गई। जनूबी अफ्रीका में होने वाला जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप भी मुअत्तल। भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा अफ्रीका भी खतरे में पड़ गया। 15 मंजिला नस्ला टावर को गिराने का काम तेजी से जारी। 400 मजदूर इमारत की दीवारें गिराने में मसरूफ। हैवी मशीनरी की मदद भी ली जा रही। हिफाजती इकदाम के तहत इमारत के अतराफ सड़कें बंद। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक बगैर किसी वक्फे से दिन रात काम जारी रहेगा। अगर बिल्डर मुतासिरीन को रकम नहीं देता तो प्लॉट फरोख्त करके अदायगी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को 1 हफ्ते में इमारत गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे रखा है। तिजौरी हाइट्स की मिसमारी का ऑपरेशन भी जारी। साइट ऑफिस गिरा दिया गया। पहले मंजिल का स्ट्रक्चर भी मिसमार कर दिया गया। सतून काटने का अमल जारी। मलबा भी साथ साथ उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को कहा है मुआवजा दें, मार्केट रेट के ऊपर दें, कॉम्पनसेट करें। हमने ये भी डिमांड किया कि अगर पैसे दिलवाने हैं तो आज की कीमत के पैसे दिलवाएं यहाँ के रेजिडेंट्स को। ये नस्ला टावर का मसला नहीं, अपने बेटों, अपनी बेटियों से कराची कह रहा है कि मुझे अपना लो, मुझे बचा लो, मुझे बना लो। सियासी जमातें नस्ला टावर मुतासरीन के साथ। मुत्तहिदा के फैसल सब्जवारी कहते हैं जिन लोगों ने कानूनी तकाजे पूरे करके फ्लैट खरीदा उनको तोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद की तरह कराची में भी इमारतों को रेगुलराइज करने की दरख्वास्त की थी जो रद्द कर दी गई। खुर्रमशेर जमान ने मुतालबा किया नस्ला के साथ मुतल्लिका इदारों को भी मिसमार किया जाए। सिंध हुकूमत नस्ला टावर के मुतासरीन को फौरी मुआवजा फराहम करे। मुत्तहिदा बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार भी वकीलों की हिमायत में सामने आ गए। कहा सवाल ये है आइंदा बनने वाली इमारत का एनओसी अदलिया से लेना होगा। नस्ला टावर के मुतासरीन कहां जाएं? नस्ला टावर तोड़ दें मगर जिन्होंने घर लिया था उनका क्या कसूर है? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का सवाल। कहा पिछले 50-60 सालों में हजारों इमारतें गलत बनी। कमीशन बना दे फिर फैसला करें बमबारी करनी है या टैंक चढ़ाने हैं। कमीशन ये भी तय करे आइंदा ऐसे इकदामात ना हो। तौहीन अदालत का तसव्वुर नहीं कर सकते। अदालती फैसलों पर इख्तलाफ भी हो फिर भी उन पर अमल दरामद कराना होगा। बिल्डर्स की तंजीम आबाद के चेयरमैन मोहसिन शिखानी कहते हैं नस्ला टावर कराची का मसला है, कानूनी इमारत गिराई जा रही है। सिंध हुकूमत ने रेगुलराइजेशन की यकीन दहानी कराई थी। सिंध हुकूमत ने बिल पास कर दिया, करारदाद मंजूर नहीं कराई। इमारत बनाने के लिए 17 इदारों से एनओसी लेते हैं। गुज़श्ता रोज पुरअमन कारोबारी बरादरी पर लाठी चार्ज किया गया। एक पूरी मुहिम हम देखते हैं कि जुडिशरी और फौज के खिलाफ चलाई गई। वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि जो फौज को और जुडिशरी को एक प्रेशर में लाया जाए कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं उनसे किसी तरीके से जान छूटे। राना शमीम में एक करैक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के ओहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया।
और फिर उनसे मर्जी के एफिडेविट लिए गए। एक वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत की अदलिया से नून लीग की मुहिम पर फौरी नोटिस लेने की अपील। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। कहा, नून लीग का वाहिद मकसद नवाज शरीफ की सजाएं मुआफ कराना है। जाली वीडियोस और ऑडियो बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। ये लोग जायदादों का जवाब देने की बजाय आएं बाएं शाएं कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया राना शमीम नून लीग के ओहदेदार थे और उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये भी कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से पाकिस्तान में तेल की कीमत कम होगी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। मुल्क पर मुसल्लत टोले को शिकस्त हो चुकी, इनकी अब कोई हैसियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में शोदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, स्टेट बैंक को IMF के नीचे कर दिया गया, अब वो पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खान अब्बासी ने कहा, अवाम परेशानियों में घिरे हुए हैं, हुक्मरान गफलत की नींद सो रहे हैं। PDM वाहिद इत्तेहाद है जो गरीब के मसाइल पर बोल रहा है। गुज़श्ता हुकूमतों की करप्शन की वजह से मुल्क बहुत पीछे रह गया। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का इस्लामाबाद में जलसे से वीडियो लिंक खिताब। कहा, अपोजिशन जितनी मर्जी साजिश कर ले उन्हें एनआरओ नहीं देंगे। अली नवाज आवान बोले, वोटिंग मशीन हर सूरत कामयाब कराएंगे। सारी पाकिस्तान इमाम रुक जाए और बात सुने। जो राजा को हम शिदात देंगे वैसे ही होगा। लेकिन इमरान खान वजीर आजम नहीं होगा, क्योंकि नो हुक्मरान ओनली अवाम। और इमरान खान आज ही इस्तीफा दे दे तो बेहतर है। नो इमरान ओनली अवाम। PTI के जलसे में नामालूम नौजवान का स्टेज पर खिताब। कहा, इमरान खान आज इस्तीफा दे दें तो बेहतर है। PTI रहनुमा नौजवान को स्टेज से नीचे ले गए। लाहौर के हल्का NA 133 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। नून लीग का ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को नाअहल करार देने का मुतालबा, वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, वोटर्स को 2-2 हज़ार रुपए देकर उनसे वोट डालने का हल्फ लिया जा रहा है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में दहशतगर्दों का मिलिट्री पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शोदा में नाइक रहमान और लांस नाइक आरिफ शामिल। गुजरात में बेऔलाद मियाँ बीवी ने भिखारन का बच्चा छीन लिया। पुलिस ने मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके बच्चा बरामद कर लिया। बेऔलाद होने के तानों से तंग आकर बच्चा छीनने की मंसूबाबंदी की। मुलजिम कई रोज तक भीख मांगने वाली खातून का पीछा करते रहे। गुज़श्ता रोज रेलवे रोड गुजरात से बच्चा छीनकर फरार हो गए। CCTV से पकड़े गए। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में डकैती मुज़ाहमत पर खातून कत्ल। 2 डाकुओं ने खातून का पर्स छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर गर्दन पर गोली मार दी। राजनपुर में 9 साला बच्ची को कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम करीबी रिश्तेदार निकला। सोने की बालियों के लिए बच्ची की जान ले ली। चंद रोज कबल तेजधार आले से गला काटकर कत्ल किया। बच्ची की बोरी बंद लाश मिली थी। चीचा वतनी में 6 साला बच्ची के पुरस्कार अगवा का 6ठा रोज मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदीबा अंडे खरीदने निकली लेकिन घर वापस ना आई। लाहौर की आबो हवा शहरियों के लिए खतरनाक। स्मॉग ने फजाएं जहर आलूद कर दी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। स्मॉग है क्या, बनती कैसे है, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला क्यों हो रहे हैं, इससे बचाव का मौसर तरीका क्या है। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
सिंध हाईकोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के तरीकाकार को चैलेंज कर दिया, मौकिफ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले 7 जजेस में से 5 जजेस अपने हाई कोर्ट्स में सीनियर तरीन नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन को तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाने की हिदायत करे। पाक सरजमीन पार्टी का पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। मुस्तफा कमाल कहते हैं, शहरी तैयार रहे, हमें कराची के लिए कुछ करना होगा। शहरी पीपल्स पार्टी से तंग हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाई कहते हैं, हमें अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अजीज है। पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट के जरिए लोगों की जानें महफूज की हैं। नारान में सैकड़ों ट्राउट मछलियां पुरस्कार तौर पर मर गईं। दरिया कुन्हार में बड़ी तादाद में मछलियां मुर्दा पाई गईं। लाहौर फिशरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स की टीम बीमारी का सुराग लगाने पहुंच गई। PIA का सऊदी अरब के 5 शहरों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। 1 दिसंबर से जद्दा, मदीना, रियाज, दमाम और अलकसम के लिए परवाजें शुरू होंगी। पाकिस्तान से जाने वालों को 5 दिन करंतना करना होगा। उधर सऊदी अरब ने आम नमाजियों को भी खाना काबा के तवाफ की इजाज़त दे दी। कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज। लाहौर में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। सकाफत के रंग बिखरे, रक्स ने 4 चांद लगा दिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मेहमान खुसूसी थे। मलाला यूसुफजई ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बन गई। जिंदगी के यादगार लम्हात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मलाला के वालिदैन और शौहर भी उनके साथ थे। मोदी सरकार की एक और 2 नंबरी पकड़ी गई। बीजिंग और जनूबी कोरिया के एयरपोर्ट को अपना बना दिया। नोएडा एयरपोर्ट कहकर तस्वीर शेयर कर दी। चीनी मीडिया की जानिब से भारतीय वुज़रा की दिल खोल कर बेइज्जती।